इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ कि फलन क्या होता है। सबसे पहले देखिए फलन क्या होता है। फलन दो चर का एक संबंध होता है, एक स्वतंत्र चर, एक परतंत्र चर। ये एक मशीन होता है जिसमें हम इनपुट करते हैं तो आउटपुट निकलता है। समझ रहे बात को? एक मशीन है जिसमें कुछ इनपुट करते हैं तो उस मशीन के हिसाब से आउटपुट निकलता है। फलन यही ना होता है। जी सर। यस सर। ठीक है, अब क्या है गौर करके देखिए। हम यहाँ वास्तविक फलन पर बात करें तो संख्या इनपुट करेंगे और संख्या निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यदि हम संख्या जो इनपुट कर रहे हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले, यानी पहले 1 डालें, फिर 2 डालें, फिर 3 डालें, फिर 4 डालें, फिर 4.5 डालें, 4. तो थोड़ा जितनी बार हम इनपुट कर रहे हैं बारी बारी से बढ़ाते चले और आउटपुट को देखें। आउटपुट जो निकल रहा है उसका भी मान बढ़ते जा रहा है। यानी 2 पर यदि कुछ आया तो 3 पर उससे ज्यादा आना चाहिए, 4 पर उससे ज्यादा आना चाहिए, 5 पर उससे ज्यादा आना चाहिए, 6 पर उससे ज्यादा आना चाहिए। इस तरह से जैसे जैसे संख्या बढ़ाते गए वैसे वैसे यदि कहने का मतलब जैसे इनपुट बढ़ाते गए आउटपुट बढ़ते गया। जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ाते गए तो वाई का मान बढ़ते जाए। तो हम लोग ऐसे फलन को बोलते हैं वर्तमान फलन। याद रहेगा? यस सर। ठीक है। लेकिन यही यदि हम क्या करते हैं कि यदि इनपुट बढ़ाते जाते हैं और आउटपुट घटते चला जाता है, इनपुट बढ़ाते जाए और आउटपुट कमते चला जाए। यानी इनपुट यदि 1 दिए तो कुछ आया, तो 2 दिए तो और भी कुछ आया, 3 दिए तो और कुछ आया, 4 आए तो कुछ और आया। गौर करें ये, तो इसको बोलते हैं ह्रासमान फलन। ठीक है, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वाई का मान घटते चला जाएगा। ऐसे फलन को हम लोग ह्रासमान फलन कहते हैं। ठीक है, वर्तमान फलन समझ में आया? वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन का मतलब? यस सर। मतलब हम ग्राफ में देखें तो यदि हम एक्स अक्ष पर ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब फंक्शन होता है फलन का, जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करते हैं गौर करिए। एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चर यानी इनपुट का मान रखते हैं और वाई अक्ष पर परतंत्र चर यानी आउटपुट का मान रखते हैं। यही करते हैं। यस सर। यस सर। तो एक्स का मान बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? एक्स अक्ष पर एक्स का मान बढ़ाना मतलब एक्स अक्ष पर आगे संख्या बढ़ाना, एक्स अक्ष पर बाएं से दाएं जाना, ऐसे। हाँ, गलत करें? यस सर। तो एक्स अक्ष पर जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, ये तो संख्या रेखा है ना। एक्स अक्ष तो संख्या रेखा, वाई अक्ष तो संख्या रेखा है। तो बड़ा एक्स का मान बढ़ाने का मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाना। बाएं से दाएं की तरफ जाना यानी इधर से इधर। जब ये आगे बढ़े था एक्स का मान बढ़ गया और आगे बढ़े 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 बढ़ गया। और संगत वाई का मान बढ़ते जाए यानी वाई अक्ष को ऊपर की तरफ बढ़ते जाए। यानी हम इधर यदि इस जगह पर है तो संगत वाई यदि यहाँ है तो आगे आने पर थोड़ा ऊपर जाए और आगे आने पर ऊपर जाए। यानी ग्राफ बाएं से दाएं जाने में ऊपर की तरफ बढ़ता जाए। ये हुआ मतलब? यस सर। गौर करके देखिए, इस जगह पर जो है सो एक्स ये है तो वाई इसका संगत ये है। थोड़ा एक्स बढ़ा देते हैं तो वाई भी बढ़ गया, थोड़ा एक्स बढ़ा देते हैं तो वाई भी बढ़ गया, और भी एक्स बढ़ा देते हैं तो वाई भी बढ़ गया, और भी एक्स बढ़ाते हैं संगत वाई भी बढ़ गया, और भी एक्स बढ़ा देते हैं संगत वाई भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वाई बढ़ते जा रहा है। यही है। यस सर। यस सर। और यही चीज यदि एक्स बढ़ाने पर वाई घटे, कॉपी खोल के रखे है ना। जी सर। यस एक्स सर। एक्स एक्स बढ़ाने पर वाई घटते जाएगा। तो गौर करिए इस तरह से आया। अब यहां देखिए, एक्स जब यहाँ है पीछे है तो वाई ज्यादा है, और थोड़ा आगे बढ़े तो वाई क्या हो गया और नीचे उतर गया, कम हो गया।
थोड़ा आगे बढ़े तो y कहाँ चला गया और नीचे उतर गया, थोड़ा आगे गया तो यहाँ, थोड़ा आगे गए तो क्या हो गया y और नीचे आ गया, थोड़ा आगे गए तो y और नीचे आ गया, थोड़ा आगे गए तो y और नीचे आ गया। जरूरी क्या, नीचे भी उतार देते हैं। ठीक है, और भी आगे गए तो और भी नीचे आ गया, और भी आगे गए तो और भी नीचे आ गया। गौर कर रहे हैं? यस सर। इस ग्राफ में जो है, इस ग्राफ में भी देख लीजिए, इसको क्या कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं। तो जैसे जैसे आप पीछे जाते जाते हैं तो संगत y घटते जाता है, जैसे जैसे पीछे चलते हैं और भी पीछे चलते हैं तो संगत y और भी घटता है। गौर कर रहे हैं? जी सर। तो ये जो फलन है, ये x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है, इसमें इसमें x के बढ़ने पर y घट रहा है। कहिएगा ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए, तो चलिए दे देते हैं। y बराबर एक्स क्यूब वर्धमान होगा या ह्रासमान? इंक्रीजिंग। वर्धमान। वर्धमान हो जाएगा, इंक्रीजिंग। y बराबर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर में देखिए, 2 मिनट के लिए रुक दो। एक्स स्क्वायर में देखो, चलो हम ऐसा करते हैं, एक्स वाई लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, चार्ट बनाते हैं। तुम लोग बिना चेक किए हुए बोल देता है ना रे। माइनस जो बनाने है बजाय ना समझ। अब गौर करो, यदि -4 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। अब फिर इसमें जो है -3 रखेंगे, एक्स बढ़ा दिए तो 9 हो गया। फिर -2 रखें, एक्स बढ़ा दिए तो 4 हो गया। -1 रखें तो 1 हो गया, 0 रखें 0 रखें, 1 रखें तो ये 1 हो गया, 2 रखें तो 4 हो गया, 3 रखें तो 9 हो गया, 4 रखें तो 16 हो गया। अरे ये तो वर्धमान ह्रासमान दोनों है इसमें। ये जो है सो नेगेटिव, जब ये डायरेक्ट जो है सो वर्धमान नहीं है। यदि हम x को रियल नंबर से नेगेटिव पोर्शन में ले जाते हैं तब ये ह्रासमान होता है, x जब पॉजिटिव पोर्शन में ले जाते हैं तो वर्धमान होता है। याद करिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको तो पता है, सब बच्चों को पता है, ऐसे होता है ना। जी सर। यस सर। अब बताइए कि इससे आगे ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पीछे देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ नीचे उतर रहा है। गौर करें, ये इधर ह्रासमान है और इधर वर्धमान है। ये आपका जो है सो कंप्लीटली नहीं हुआ, ये वर्धमान नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्स क्यूब हमेशा वर्धमान है, एक्स क्यूब हमेशा वर्धमान है। गौर करके देखिए, इसका ग्राफ इससे है, आप चेक भी, चार्ट बना के भी चेक कर सकते हैं। अब यदि हम आपको दें y बराबर 5, ये वर्धमान होगा या ह्रासमान? y बराबर 5 वर्धमान होगा कि ह्रासमान? ये नंबर है ने घटी છે ये न बढ़ रहा है न घट रहा है। इसका जब हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, -5 रखेंगे तो भी 5 होगा, -4 रखेंगे तो भी 5 होगा, -3 रखेंगे तो भी 5 होगा, 0 रखेंगे तो भी 5 होगा, 1 रखेंगे तो भी 5 होगा, 2 रखेंगे, जो भी रखिए। ये हो गया, ऐसे चला। गौर करें, बाएं से दाएं गाने में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना तो ये वर्धमान है ना तो ये ह्रासमान है। ये आपका अचर फलन है, ये ना वर्धमान है ना तो ह्रासमान। ठीक है, जी सर। तो हम देख रहे हैं, अब आपको क्वेश्चन दे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वर्धमान है या ह्रासमान? y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये वर्धमान है या ह्रासमान? चक्कर खा जाइएगा कि नहीं खा जाइएगा? यस सर। तो आज हम लोग dy देखिए, नॉर्मल फंक्शन को तो पता कर लिए, लेकिन जो है जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा फंक्शन आ गया, तो फिर हम ऐसे तरीके से इंस्ट्रक्शन से हम नहीं बता सकते हैं कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है।
तो फिर हम लोग आज के टॉपिक में dy बाई dx का प्रयोग करेंगे और दिखा देंगे कि कौन सा फलन कब वर्धमान होगा। जैसे ये आधा वर्धमान था, आधा ह्रासमान था, ये भी निकल जाएगा कहां से कहां तक ये वर्धमान होगा और कहां से कहां तक ये ह्रासमान होगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ अ फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव। टॉपिक ये है dy बाई dx का अवकल गुणांक का प्रयोग करके वर्धमान और ह्रासमान कैरेक्टर को पहचानना, ये टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले वर्धमान का मतलब समझ गए, वर्धमान फलन का मतलब समझ गए ना कि नहीं समझे? समझ गए। ह्रासमान फलन का मतलब समझ गए और अचर फलन का मतलब समझ गए? जी सर। यस सर। यस सर। जब अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि आपको जो है सो वर्धमान फलन का पहले परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा भी तो आना चाहिए, परिभाषा ही तो पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे तो। उसी तरह इसका किसी भी टॉपिक का एक पहचान तो है ना भाई, इसका परिभाषा पहचान होता है। वर्धमान फलन किसको बोलेंगे, ह्रासमान फलन किसको बोलेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? माना f एक वास्तविक फलन है, फलन है जो अंतराल, कोई अंतराल लेते हैं i में परिभाषित है। परिभाषित होगा तब ये, ठीक है। तो पहला f को i में, जैसे जीरो से प्लस इन्फिनिटी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी पर था ना वो वर्धमान, अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर ह्रासमान था ना, कुछ देर पहले देखे थे ना एक्स स्क्वायर वाला। यस सर। साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, साइन एक्स का जो है देख लीजिए, यहाँ जीरो से पाई बाय 2 तक वर्धमान है, उसके बाद ह्रासमान है। तो ये जीरो से पाई बाय 2 एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये इंटरवल ले ली, तो वही इंटरवल के लिए हम आई के लेटर का यूज किया और कोई नया चीज नहीं किए, इसलिए घबराइएगा मत। तो एफ को आई में इस अंतराल में वर्धमान कहा जाएगा। वो ये होता है ना कि पेटकट्टा होता है, यही होता सही है है। सर। वर्धमान सर कहा जाएगा यदि x बढ़े तो y बढ़े। इसको कैसे लिखेंगे, x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 और ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। क्या कह रहा है, x1 लेस देन x2 यानी x1 छोटा राशि है और x2 बड़ा राशि है। x1 छोटा इनपुट है और x2 बड़ा इनपुट है। यदि x1 तो इसके संगत y fx1 हुआ, असंगत y fx2 हुआ। यदि हम x को बढ़ाएं तो fx2 भी बढ़ा। गौर करें, लेस देन का मतलब क्या, संगत छोटा पर छोटा मान और बड़ा पर बड़ा मान, लेकिन बराबर भी रखे हैं। गौर करिए, समझे? यानी x बढ़ाएं तो fx भी बढ़ा और x घटाएं तो fx भी घटा। ये छोटा पर छोटा मान, बड़ा पर बड़ा मान, ये हुआ बढ़ने का मतलब। यस x सर। बढ़ाने पर x बढ़ाने पर y बढ़ा, मतलब x छोटा है तो y छोटा हुआ, x बड़ा है तो y बड़ा हुआ। चलिए, और दूसरा f को i में निरंतर बराबर भी है, निरंतर वर्ड समझा जी, निरंतर वर्धमान है।
निरंतर वर्धमान है यदि fx1 x1 less than x2, this implies fx1 less than fx2, बराबरी खत्म हो गया, और all x1 x2 belongs to I। ये हो गया निरंतर वर्धमान का परिभाषा, और ये हो गया वर्धमान का परिभाषा। सिर्फ वर्धमान कहे तो ये, निरंतर वर्धमान। निरंतर मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो, वर्धमान कहने का मतलब हुआ कि घट नहीं रहा है, या मतलब या तो बढ़ रहा है या कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर रुक गया, सीधा प्लेन चला, फिर ऊपर गया, फिर प्लेन चला। तो यदि घट नहीं रहा है, किसी भी अगले पॉइंट पर ग्राफ नीचे, एक भी जगह नीचे नहीं हो रहा, तो वर्धमान कहा जाएगा। लेकिन यदि हर जगह बढ़ता ही रहे, हर एक अगला पॉइंट पर बड़ा वैल्यू दे, हमेशा बढ़ता रहे, अचर होने का कोई सवाल नहीं, कभी भी रुके नहीं, ग्राफ बराबर में नहीं चले, सीधा बढ़ते ही चला जाए, उसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। याद रहेगा? इसलिए इसमें बराबर भी है, मतलब घटे नहीं। जैसे संख्या में पढ़ते हो, 0 से बड़ी संख्या को क्या बोलते हो? धनात्मक। जी। जीरो मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं? और ऋणात्मक, नॉन नेगेटिव। हाँ जी सर। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर है? एक ही चीज का अंतर है, 0 का। उसी तरह से वर्धमान और निरंतर वर्धमान में क्या अंतर है? वर्धमान में अंतर ये है, वर्धमान हुआ या तो बढ़ेगा या रुका रहेगा, लेकिन निरंतर वर्धमान का मतलब हो गया हमेशा बढ़ेगा ही, रुकेगा कभी नहीं। समझ में आ गया? अब इसी को हम, इसी डेफिनेशन को ह्रासमान का डेफिनेशन बना देते हैं। वास्तु तो ये वर्धमान की जगह पर ह्रासमान आ जाएगा। ह्रासमान आ जाएगा यदि x को बढ़ाने पर y घटे, यानी छोटा वैल्यू पर बड़ा मान दे, छोटा x बड़ा y, बड़ा x छोटा y। और निरंतर ह्रासमान का मतलब हो गया हर एक पॉइंट पर छोटा होते जाए, हर एक अगले पॉइंट पर छोटा होते जाए। मतलब ह्रासमान कह रहा है, मतलब बढ़ना नहीं चाहिए, या तो घटे या तो बराबर रहे। लेकिन निरंतर ह्रासमान कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह रहा है, इसका मतलब हमेशा घटे ही, वो कभी भी रुके नहीं, सीधा नीचे ही चला जाते रहे। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये है आपका वर्धमान और ह्रासमान का कुछ एग्जांपल, जैसे हम दिए थे कुछ देर पहले आपको। इसको हटा, ये ग्राफ है आपका पहला। यदि मान लीजिए ऐसे चला और ऐसे कुछ देर बराबर हो गया, फिर ऐसे चला, गौर करिए, ये जो ग्राफ बना है आपका, इसको हम लोग वर्धमान बोल सकते हैं, लेकिन निरंतर वर्धमान नहीं है। यहां से यहां तक देखते हैं, रुका हुआ अचर है, वह एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो अचर फलन हो जाता है। अब देखिए दूसरा, ये जो है देखिए बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, यस सर। अच्छा। हमेशा बढ़ रहा है, इसलिए निरंतर वर्धमान हो गया। उसी तरह ह्रासमान का क्या हो जाएगा? ह्रासमान का हुआ, या ऊपर से नीचे आ रहा है, कहीं जाके समांतर भी हो गया, फिर ग्राफ नीचे उतर गया, ये ह्रासमान हो गया। और निरंतर ह्रासमान का मतलब हुआ कि वो सीधा नीचे ही उतरते जाए, चाहे जिधर जाए। समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। तो हम अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों को दिखाए थे, उसमें आप लोग को बोले थे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन उसमें से लेते हैं। fx जो है आपका, fx है 3x + 5 लिए थे ना अभी कुछ देर पहले। ये आप लोग बोले थे कि ये जो है, आप लोग बोले थे ये कि ये वर्धमान फलन बोले थे ना? जी सर। यस सर। चेक करते हैं, तो मान लेते इसको चेक करना है r में, इंटरवल दे देते हैं, पूरा रियल नंबर। जब नहीं कुछ दिया हो तो उसके डोमेन में, प्रांत में निकाल। इसका प्रांत r है, सबको पता है। लाइट तो चली गई।
देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x1 x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं R से, सच दैट x1 इज लेस देन x2, यानी x1 छोटा है x2 बड़ा है। तो क्या है, गौर करिए, x1 लेस देन x2 है तो इसको 3 से गुना कर दे रहे, 3x1 लेस देन 3x2, संख्या से गुना करने पर, पॉजिटिव संख्या से गुना करने पर असमानता का चिन्ह में कोई परिवर्तन तो नहीं होता है, पता ही है आपको। जी। अब यदि दोनों साइड सब सेम चीज जोड़ दें, यानी 5 जोड़ दें, तो भी चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं। तो कितना हो गया fx, इसको हम fx1 लिख सकते हैं क्योंकि fx बराबर 3x प्लस 5 है, तो fx1 बराबर 3x प्लस 5। आइए fx2 लिख सकते हैं। यस सर। गौर करिए, तो x1 लेस देन x2 था, fx1 लेस देन fx2 हुआ था, ये निरंतर वर्धमान हो गया। अब इसी में हम क्या कर देते हैं, दूसरा y fx बराबर कर देते हैं -3x प्लस 5। तो हम x1 लेस देन x2 लेते हैं, तो दोनों साइड -3 से गुना करेंगे तो -3x1 ग्रेटर देन -3x2 हो जाएगा, कि नहीं होगा, उलट जाएगा चिन्ह। अब दोनों साइड जोड़ेंगे तो चिन्ह में नहीं फर्क पड़ेगा, तो -3x1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन -3x2 प्लस 5। तो कितना हो गया, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। गौर करिए, बड़ा पर छोटा वैल्यू, छोटा पर बड़ा वैल्यू, ये ह्रासमान हो गया। ये डेफिनेशन के हिसाब से ह्रासमान हुआ कि नहीं, जी। ये वर्धमान हुआ ना। यस सर। लेकिन ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है तो हम कर लिए, बड़ा क्वेश्चन जो दिए थे तो उसमें कैसे करेंगे, तो फंस जाएंगे। तो हम लोग, ये ऑर्डिनरी तरीका था जब वर्धमान और ह्रासमान निकाला जाता था इस तरीके से, लेकिन डीवाई के dy बाई dx आ जाने के बाद, कैलकुलस के डेवलप होने के बाद ये काम बहुत ही आसान हो गया। देखिए 5 मिनट 2 मिनट के अंदर में आप सीख जाएंगे कि फटक से वर्धमान और ह्रासमान निकालना है। ये वर्धमान एगो ऐसा फलन बनाते हैं, देखो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। बताओ, तो इस फलन को कोई भी देख के बता सकता है कि इससे पीछे जो है, इससे पीछे जो है फलन जो है, सो गौर करके देखिए, इससे पीछे जो है ह्रासमान है और इससे आगे वर्धमान है, कोई भी देख के बता सकता है। यस सर। और यदि इस बिंदु को हम x बराबर a मान लें, तो a पर जो है सो करने का मतलब टर्निंग पॉइंट है ना। यस सर। गौर करिए, a टर्निंग पॉइंट है। तो अब गौर करो थोड़ा, जिधर एक दूसरा भी ग्राफ बना लेते हैं, दूसरे टाइप का भी ग्राफ बना लेते हैं, वर्धमान ह्रासमान और फिर वर्धमान, ठीक है। इस टाइप का भी बना दिए, यहां भी एक्स अक्ष डाल देते हैं। तो गौर करके देखिए आप, यदि ये ह्रासमान कहां से कहां तक है, या इससे पीछे ह्रासमान है ना। यस सर। तो ह्रासमान जहां से जहां तक है उस जगह पर एक स्पर्श रेखा डालते हैं, स्पर्श रेखा समझते हैं, एक बिंदु को टच करता हुआ, ये स्पर्श रेखा डाले। और एक क्या करते हैं, वर्धमान वाले पोर्शन में स्पर्श रेखा डालते हैं। गौर करिए, ये जो वर्धमान वाले पोर्शन में स्पर्श रेखा डाले हैं, वो एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाया है, कोण कौन सा है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है, न्यून कोण। कौन है? न्यून कोण, जबकि ह्रासमान वाला जो है अधिक कोण बनाया है। अब चाहे यहां डाले यहां डाले, कहीं भी डालिएगा अधिक कोण बनाए। जब फलन ह्रासमान होगा, उस जगह जहां से जहां तक ह्रासमान होगा उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालिएगा तो वो एक्स एक्स के साथ अधिक कोण बनाएगा, और जब फलन वर्धमान होगा तो न्यून कोण बनाएगा। इसमें भी देख लीजिए, चलिए यहां करते हैं, कौन सा कोण बनाइए, न्यून कोण है कि अधिक कोण, न्यून न्यून कोण। कोण। अब यहां गिर रहा है, इस जगह पर खींच देते हैं तो कौन सा कोण बनाइए, अधिक कोण। अब फिर देखिए वर्धमान है इधर, इधर एक स्पर्श रेखा डाल देते हैं, देखिए कौन सा कोण बना, न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण। और जहां से टर्न लिया उस जगह पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा।
जहां से टर्न लिया है वहां पर जो है एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा, कितने हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो हम क्या देख रहे हैं, फलन यदि वर्धमान होता है, यदि फलन वर्धमान है, हाँ, अब न्यून कोण का गौर करिए, इस कोण का टेन थीटा का न्यून कोण जो है, यदि न्यून कोण का टेन थीटा ले तो ये धनात्मक होगा। यस सर। अधिक कोण का टेन थीटा ले, अधिक कोण का टेन थीटा ले, ये नेगेटिव होगा। सबको पता है कि नहीं पता है? जी सर। तो गौर करिए, ये स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है, उस कोण का जो टेन थीटा होता है किसके बराबर होता है? dy बाई डी एक्स के बराबर होता है, नहीं होता? यस ठीक है यस चलो। सर। इसका मतलब है कि जो है वर्धमान जब होगा फलन, वर्धमान जब होगा फलन, तो इस केस में जो है dy बाई डी एक्स भी, dy dx का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। और ह्रासमान होगा तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा। और जब अचर होगा या जहां से टर्न लेगा तो उस समय dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। यही तो सार है पूरे, इतना ही कॉन्सेप्ट से हम वन टू ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी से हम वन टू ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम क्या करेंगे, फलन का पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। गौर से समझिएगा, क्या करेंगे, फलन का पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है? यस सर। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको जीरो के बराबर करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। उसके बाद dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करेंगे। इससे आपको x के एक दो मान निकलेंगे, ठीक है? यस सर। मान लिए एक ही मान निकला, तो इस मान को क्या करेंगे, उसके जो प्रांत होंगे उस प्रांत में जो है जहां ये बिंदु होगा उस बिंदु को रख देंगे। उसके बाद ये जो अंतराल, जो प्रांत जो है दो अंतराल में बन जाएगा, एक इधर, या जिस अंतराल में चेक करने देगा दो पार्ट में बन जाएगा। इधर इधर दो वैल्यू आएंगे तो तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, तीन वैल्यू आएंगे तो चार पार्ट में बढ़ जाएगा, चार वैल्यू आएगा तो पांच पार्ट में बढ़ जाएगा। यही ना होगा? यस सर। तो अब प्रत्येक अंतराल में हम क्या करेंगे, प्रत्येक अंतराल में चिन्ह देखेंगे। साइन स्कीम याद करो, फलन के समय में जो चिन्ह निकालना सिखाते थे वे भी कर्व मेथड, प्लस माइनस, याद है ना सबको? यस सर। यस सर। हाँ, उसका प्रयोग आएगा। हम प्रत्येक अंतराल में dy बाई डी एक्स का चिन्ह निकालेंगे, dy बाई डी एक्स का चिन्ह देखेंगे। और चिन्ह देखने के बाद जिस अंतराल में धनात्मक होगा उसमें वर्धमान होगा, जिस अंतराल में ऋणात्मक होगा उसमें ह्रासमान होगा, और जिस अंतराल में जीरो होगा उस अंतराल में अचर फलन होगा। यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के वन टू ऑल क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। जी सर। यस सर। हटा दें? हटा यस दीजिए। सर। तो चलो हम देखते हैं कि हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। y बराबर जो है एक्स स्क्वायर है, इसको हम dy बाई डी एक्स करें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का मान यदि हम जीरो के बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर जीरो हो जाएगा। दिस सिंपल x बराबर जीरो निकलेगा, यानी जीरो से अब चेक करना कितना है, कहाँ है, x पूरे रियल नंबर पर चेक करना है। तो पूरा रियल नंबर जो है जीरो के पास से टूट गया, तो जीरो से दाएं एक अंतराल बना और बाएं एक अंतराल बना। कितने बना? यस इन सर। दो अंतराल बना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक और दूसरा बना जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक बना। यस सर। जी। अब इसका चिन्ह विचार करते हैं। तो dy बाई डी एक्स का चिन्ह विचार कैसे हुआ, x माइनस जीरो, यही हुआ।
यस सर। तो जीरो के दाएं में धनात्मक और बाएं में ऋणात्मक होगा। यस सर। यस सर। दाएं, अब गौर करिए, जीरो से दाएं में जब जो है, जब x बिलोंग्स कर रहा था जीरो से प्लस इंफिनिटी, तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है हमारा भाई, पॉजिटिव हो रहा है। जब x बिलोंग्स कर रहा है माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है भाई, देख लेते हैं, ऋणात्मक हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है। इसका मतलब फलन जो है माइनस इंफिनिटी से जीरो ह्रासमान है और जीरो से प्लस इंफिनिटी वर्धमान है। देख लिए कि कितना आसानी से निकल गया। यस सर। जी सर। हटा हटा दे इस क्वेश्चन को। यस सर। बता यस दीजिए। सर। अब एक्स क्यूब वाले को चेक करते हैं, y बराबर एक्स क्यूब मेन फंक्शन को चेक करते हैं। dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ x बराबर जीरो निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 3x स्क्वायर को Yes, जीरो sir. करेंगे तो। यस सर। अब जो है संख्या रेखा पूरे रियल नंबर पर चेक करें, जीरो रखिए, एक दाएं का अंतराल हुआ, एक बाएं का अंतराल हुआ। माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो से प्लस इंफिनिटी हुआ। Yes, sir. यस सर। अब इसका चिन्ह विचार करेंगे तो इसको 3 इंटू एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. अब दाएं में धनात्मक होगा तो बाएं में क्या होगा, ऋणात्मक। बाएं में भी धनात्मक होगा। सम पावर है, नहीं याद है, बताए थे जब सम पावर हो तो वही चिन्ह बाएं हो जाता है। Yes, sir. बताए थे। तो फिर इधर भी धनात्मक हो गया। अब गौर करिए, ये जो है इधर भी धनात्मक इधर भी धनात्मक, यानी पीछे भी इंक्रीजिंग है और आगे भी इंक्रीजिंग है। एक ही पॉइंट पर जीरो हो रहा है जो पलट जाता है। देखो ग्राफ, इससे पीछे भी धनात्मक है, आगे भी धनात्मक है, लेकिन अंतर क्या, फिर भी जीरो बीच में क्यों हुआ। क्वेश्चन है कि बढ़ रहा है तो घटेगा। अब बढ़ रहा है तो कोई चीज ऊपर जा रहा है तो एक बार जाके रुकेगा तब ना लौटेगा जी। Yes, sir. यस सर। या नीचे जा रहा है तो एक बार नीचे जाके रुकेगा तब ना ऊपर होगा। Yes, sir. लेकिन इसके साथ क्या हुआ पता है, ऐसे चला चला चला, जिस पॉइंट पर से टर्निंग था उस पॉइंट से पलटी मार दिया, खट से ऐसा दिशा पकड़ लिया। देखो ऐसे हुआ, ऐसे घूम गया। Yes, sir. जबकि एक्स स्क्वायर वाले में क्या था, वर्धमान ऐसे गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, ऐसे है। फिर यहाँ के बाद जब पूरा नीचे आया तो ऊपरे जाएगा, ऐसे चला गया। और यही यदि यहाँ से, अभी ये दिशा कैसा है, मुंह ये हो गया पीठ ये हो गया, अगर ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, ऐसे हो गया तो एक दिशा में, और ऐसे चल रहा है और वहां आने के बाद सीधा पलटी मार दिया। और यदि ये पलटी मार देगा तो फिर नीचे ऐसे भाग जाएगा ना। Yes, sir. तो इस जगह पर क्या होता, कर्व पलट जाता है। पलट जाता है मतलब जो है, देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ था ऊपर गया, नीचे की तरफ अवतल बना रहा था ऊपर की तरफ अवतल बना दिया। देख रहे इसमें ये कैसा है, ये कर्व जो है ये ऊपर की तरफ अवतल है, नीचे की तरफ उत्तल है। ये कर्व पहले क्या था, नीचे की तरफ अवतल के रूप में था, बाद में ऊपर की तरफ अवतल के रूप में हो गया। तो पलटा कि नहीं पलटा। Yes, sir. तो इस बिंदु पर जो है, इस बिंदु पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस बिंदु से नहीं हुआ। इस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि आगे के चैप्टर में देखेंगे, अभी छोड़ दीजिए उसको। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग रहा कि नहीं रहा। Yes, sir. एक क्वेश्चन और देख लीजिए, और आप लोग जो है जिसको ट्यूशन है जा सकते हैं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से कोई निकाल के दिखाते, जिससे कि बच्चा खटाक से बना ले, चैप्टर खत्म करके रखेगा। एगो क्वेश्चन है आपका, वह एफ एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x अब प्लस 15। तो हम पहला काम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। देखिए इसमें तो आप दिमाग लगाते लगाते रहिएगा, डी वाई डी एक्स से कितना आसानी से हो जाएगा। गिनतियां 9x स्क्वायर, 12 दूना 24x अब प्लस 8,
ठीक है, यही हुआ ना? यस क्वेश्चन सही लिखे 9x² माइनस कौन सा गलती लिख दिएगा, गलती लिख दिए क्वेश्चन 2x³ माइनस ये है या 2x, वही तो हम कहे 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x प्लस 15, तो 3 दूना 6x, ये नहीं होगा? यस सर। और तो सब ठीक है। चलिए, यदि हम f' को 0 के बराबर करते हैं तो क्या होता है 6, इसको हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 6 तो 24 4x और प्लस 8 है जी। 18 था कि 8 था जी? 18 बोले थे सर। 18 था, 18। तो ये 18 है तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। जब dy/dx को 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इससे हमको x का मान निकलेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो x बराबर Yes, 1 और 3, ये 2 पॉइंट निकला। यस सर। तो चलिए, तो हम इसका जो क्या करते हैं पूरे रियल नंबर को 2 भाग में बांट देते हैं, 1 और 3। ठीक है, अब चिन्ह विचार के लिए क्या करेंगे, इसका चिन्ह लेना है ना, तो इसका चिन्ह लेना 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको लिख सकते हैं। यस सर। अब बताइए, उसको देख के बताइए, क्योंकि बाहर में पॉजिटिव है तो सबसे दाएं वाले में पॉजिटिव होगा। फिर 3 पर 3 था कि 1, 3 था नहीं, हाँ 3 था। 3 पर विषम पावर है तो दाएं फिर नेगेटिव हो जाएगा। फिर 1 वाले पर देखेंगे, 1 वाले पर विषम पावर है फिर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। यस सर। तो गौर करिए, ये कहां से कहां तक वर्धमान हुआ और कहां से कहां तक ह्रासमान हुआ। माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक वर्धमान है और 3 से प्लस इन्फिनिटी तक वर्धमान है। तो वर्धमान कहाँ है भाई? वर्धमान है आपका, वर्धमान है किसमें? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी, यही ना है? यस सर। ह्रासमान कहाँ है? ह्रासमान है आपका 1 से 3 के बीच में। जानते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ इस तरह से होगा, ये 1 है, ये 3 है, और क्या है x0 रखेंगे, x0 रखेंगे तो y 15, x0 रखेंगे y 15, y 15। जो भी हो, इस तरह से ग्राफ जाएगा। और करें 1 के सामने टर्न ले रहा है, 3 के सामने टर्न ले रहा है, 1 से पीछे भी वर्धमान है, 3 से आगे भी। ये कोना की तरह नहीं है, याद रखना, फ्री हैंड से घुमा, समझे? देखिए 3 बार एक्स अक्ष को काटा है तो क्यूबिक है कि नहीं? 10वीं पढ़े थे ना, जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा उतना डिग्री होगा। यस सर। तो समझ गए वर्धमान ह्रासमान निकालना कितना आसान चीज है। जी। यस सर। जी सर। तो वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन का मान जो है हम लोग क्या करेंगे, ये dy/dx का यूज करके आप चेक करने के लिए, तो आपका साधारण सा तरीका है। एक दूसरा भी तरीका है कि हम इसमें से 3 से बड़ा कोई वैल्यू रख के भी हम चेक कर सकते हैं, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। इसके बीच का एक वैल्यू रख के चेक कर लेंगे धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, पीछे का वैल्यू रख के चेक कर लेंगे धनात्मक। लेकिन यदि हम इस तरह से बनाते, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हुआ, समझे? यस सर। ठीक है, जब नहीं दिमाग काम करे एग्जाम में तो खटाक से क्या करो, अंतराल में बांट दो और किसी अंतराल से वैल्यू रखो। यदि पॉजिटिव हुआ तो उस पूरे अंतराल में पॉजिटिव होगा, किसी अंतराल से वैल्यू रख के देखो, नेगेटिव हुआ तो उस पूरे अंतराल में नेगेटिव होगा, तीसरे अंतराल से रखो, इस हिसाब से चिन्ह बैठा सकते हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड है कि तरीके से भरिए। ठीक है,
तो कर्व में माइनस प्लस कैसे लिए हैं, एक बार बता दीजिए। वे भी कर्व मेथड चिन्ह के लिए बताए थे पहले, जब हम यो सब नहीं भूल गया रे, 11th से कई बार पढ़ाए हैं। जब हमको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इस तरह के फॉर्म में जब आ जाते हैं, बाहर कोई अचर भी हो, तो यदि अचर धनात्मक हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी को संख्या रेखा पर रख देते हैं। अब ये तीन, एक अंतराल, दो अंतराल, तीन अंतराल, चार अंतराल है। सबसे दाया वाला में धनात्मक मान होगा, रख के देख सकते हैं। दूसरे वाले में ऋणात्मक होगा, इसका तीसरे में फिर धनात्मक होगा, चौथे, ऐसे अल्टरनेट बढ़ते चलता है। और यदि पीछे ऋणात्मक से गुना हुआ रहता तो माइनस से शुरू करते हैं, माइनस प्लस अल्टरनेट करते, यही तरीका है। वे भी कर्व मेथड बोलते हैं इसको, साइन स्कीम का। हम नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो बना लेंगे ना क्वेश्चन? यस सर।